आज है 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्यूआर कोड से बुक करा सकेंगे रेल टिकट। बरेली जंक्शन समेत 12 स्टेशन पर शुरू होगी ये सुविधा। बरेली जंक्शन पर यात्रियों को अब टिकट के लिए लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के बरेली जंक्शन, शाहजहांपुर समेत 12 स्टेशन पर क्यूआर कोड स्कैन कर रेल टिकट बुक कराने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। बरेली में दिसंबर तक सेवा शुरू हो जाएगी। स्टेशन की टिकट विंडो पर लगने वाली लाइन को रेलवे खत्म करने पर काम कर रहा है। इससे पहले यूटीएस के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की जा चुकी है। इसके बाद भी टिकट विंडो पर लाइन्स देखने को मिलती हैं। मीटर रीडिंग का भी कार्य करेगी विद्युत सखियां। हर जिले में एक एक गांव की दी गई जिम्मेदारी। प्रदेश में विद्युत सखियां मीटर रीडिंग का भी कार्य करेंगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक एक ग्राम पंचायत में मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी विद्युत सखी को सौंपी गई। प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के तहत कार्यरत महिलाओं को विद्युत सखी का नाम दिया गया। इसके तहत वे बिजली बिल भुगतान, लंबित या बकाया बिल की वसूली के काम में लगाई गई हैं। इनकी तैनाती आजीविका मिशन के जरिए की जाती है। इन्हें वसूली के एवज में कमीशन मिलता है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में किडनी मरीजों के लिए खुलेंगी डायलिसिस यूनिट। डिप्टी सीएम के निर्देश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रदेश के 11 अस्पतालों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस धनराशि से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर के अस्पतालों में किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट खोली जा रही है। इन जिलों के 3 अस्पतालों में ब्लड बैंक की स्थापना भी होगी। उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर काम करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अब इकाना स्टेडियम के पास बनेगा नौसेना का शौर्य संग्रहालय। लखनऊ में प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना का स्थान बदला गया। अब इसका निर्माण इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास होगा। पहले इसका निर्माण पुलिस मुख्यालय के पास प्रस्तावित था। 23 करोड़ की लागत से बनने वाले इस शौर्य संग्रहालय की आधारशिला आज 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे। इस अवसर पर वाइस एडमिरल समेत उच्चाधिकारी उपस्थित रहेंगे। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवर्ध सिंह ने बताया कि नौसेना का संग्रहालय बनने से पर्यटन के क्षेत्र में नई विविधता जुड़ेगी। 130 करोड़ से बनेगा पर्यटक सुविधा केंद्र, होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर। अयोध्या अब श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही वैश्विक पटल पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने को तैयार है। इसे देखते हुए अयोध्या के कायाकल्प और बहुमुखी विकास का काम तेजी से चल रहा है। यहां देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर 130 करोड़ रुपए 4.40 एकड़ में पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से विकसित किया जा रहा यह केंद्र नेशनल हाईवे 330 व 27 से कनेक्ट होगा। ग्रामीण इलाके के 18 घंटे से ज्यादा बिजली देने का दावा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में 18 घंटे के बजाय 18 घंटे 28 मिनट बिजली आपूर्ति का दावा है। इसी तरह तहसील मुख्यालयों पर 21.5 घंटे, बुंदेलखंड में 20 घंटे और जिला मंडल मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा है। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने बताया कि त्योहार को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बिजली आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में अधिकतम मांग 19,382 मेगावाट है। दिवाली छठ के लिए चलेंगी यूपी से स्पेशल ट्रेन। दशहरा, दीपावली और छठ पर रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये स्पेशल ट्रेन त्योहारों पर मुरादाबाद, हापुड़, लखनऊ समेत अन्य कई शहरों से होकर गुजरेंगी। इनकी तारीख और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। साथ ही त्योहारों के लिए रोडवेज प्रशासन 300 बसेस लखनऊ से 8 रूट्स पर संचालित करेगा। यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को लग सकता है झटका। आज से महंगी हो जाएगी प्लॉट और मकानों की रजिस्ट्री। प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है। पहले से ज्यादा आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। यूपी के रामपुर में आज से मकान, दुकान या फिर प्लॉट खरीदना और महंगा हो जाएगा। जी हां, सर्कल रेट में करीब 10 से 15% की वृद्धि किए जाने की जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है। नए सर्कल रेट लागू कर दिए गए हैं जो 21 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। 7,500 स्कूल्स में 3 नवंबर को होगा स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे। गणित और हिंदी से पूछे जाएंगे प्रश्न। प्रदेश के 60,500 प्राइमरी स्कूल्स में 3 नवंबर को एक साथ कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों की उपलब्धियों के आकलन के लिए स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 कराया जाएगा। ये सर्वेक्षण जिले और ब्लॉक स्तर पर कराया जाएगा। इसके तहत कक्षा 3, 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों की भाषा और गणित विषयों का आकलन किया जाना है।
प्राइमरी टीईटी के 4.43 लाख प्रमाण पत्र भी फंसे, एचसी के आदेश का इंतजार। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, तो दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 प्राथमिक स्तर के 4.43 लाख प्रमाण पत्र भी कानूनी दांवपेच में फंस गए। इन सबके बीच बेरोजगार भी इतने हताश हैं कि टीईटी के प्रमाण पत्र को लेकर ना तो कोई हलचल दिख रही है और ना ही अभ्यर्थियों में उत्साह है। यूपी में लगेंगे बायोगैस व बायोडीजल के प्लांट, 550 करोड़ निवेश के 12 प्रस्ताव मंजूर। यूपी नेडा की हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपए के 12 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। ऊर्जा व अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई यूपी नेडा मुख्यालय में बैठक में भूमि बैंक लोन सहित अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी, रोडवेज बसेस के किराए में की गई तगड़ी कटौती। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें बस से सफर करने के दौरान पहले के मुकाबले कम किराया देना होगा। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजधानी बसेस का किराया 10% तक कम करने का फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से आम यात्रियों को काफी फायदा होगा। साथ ही राजधानी बसेस में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को भी फायदा होगा। यूपी में आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में सरकार आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। शासन भर्ती व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे युवक आवेदन नहीं कर सकेंगे। उच्च डिग्री धारक युवा इसके लिए अयोग्य होंगे। यही नहीं, एक जैसा काम करने वालों का पदनाम, शैक्षिक योग्यता के साथ मानदेय भी तय किया जाएगा। बीबीएयू को NAC A++ ग्रेडिंग, लखनऊ के दूसरे विश्वविद्यालय को मिली उपलब्धि। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने एक और लैंडमार्क स्थापित कर लिया है। NIRF में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब NAC में बीबीएयू को NAC में A++ दिया है। इस उपलब्धि के बाद बीबीएयू में जश्न का माहौल है। लखनऊ में बीबीएयू दूसरा विश्वविद्यालय हो गया है जिसे A++ मिला है। बीबीएयू ने यूजीसी के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद में मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। NAC की टीम 9 से 11 अक्टूबर तक बीबीएयू में मूल्यांकन के लिए मौजूद रही थी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर पलक झपकते ही तय होगा सफर। बनेंगे 32 पुल, 6 फ्लाईओवर, प्रोजेक्ट को मिले 2,998 करोड़। बनारस से कोलकाता का सफर अब आसान होगा। बनारस रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण नवंबर से शुरू होगा। 692 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सर्वे रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। दीपावली से पहले यूपी में बढ़ेगा राज्य कर्मियों का डीए, 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मियों को दीपावली पर खुशियां बांटने की तैयारी कर रही है। दीपावली के पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। केंद्र के ऐलान के बाद यूपी सरकार के वित्त विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रस्ताव के तहत 12 लाख शिक्षकों, कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनर्स का 4% डीए बढ़ेगा। 5 सितारा ताज समेत वाराणसी के 570 होटल्स को नोटिस, लाइसेंस फीस जमा न करने पर कुर्की की कार्रवाई। वाराणसी शहर के 5 सितारा ताज समेत 570 होटल नगर निगम को लाइसेंस फीस जमा नहीं कर रहे। ऐसे होटल्स पर अब नगर निगम प्रशासन शिकंजा कसेगा। लाइसेंस फीस जमा न करने की दशा में नगर निगम प्रशासन इन होटल्स पर पेनल्टी लगाने के साथ ही सीज करने की कार्रवाई करेगा। स्नातक में अब पढ़ने होंगे 4 अनिवार्य विषय। अगले साल बीएचयू में लागू हो सकता है नियम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अकादमिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का मन बना चुका है। अगले सत्र से स्नातक के छात्रों को मुख्य विषय के अलावा 4 अनिवार्य विषय पढ़ने होंगे। कई बदलावों पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इस बार जिन अनिवार्य विषयों को शामिल किया गया उनमें मुख्य रूप से बहुविषयक, क्षमता वृद्धि, कौशल संवर्धन व मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम शामिल हैं। फलस्तीन को लेकर पुरानी नीति पर भारत अड़िग, फलस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास को पीएम मोदी ने मदद का दिया आश्वासन। भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि फलस्तीन को लेकर उसकी पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ फलस्तीन को राष्ट्रपति महमूद अब्बास से टेलीफोन पर बात करके इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर भारत की पारंपरिक नीति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, बल्कि ये भी आश्वस्त किया कि फलस्तीन को भारत मानवीय आधार पर मदद भी देना जारी रखेगा।
नहीं चलेगी नेताजी की ट्रैफिक लोड के हिसाब से बनेंगी सड़कें, सीएम ग्रिड्स योजना के तहत 100 करोड़ मंजूर। कानपुर शहर में पहली बार सड़कों का निर्माण ट्रैफिक लोड के आधार पर होगा। इसमें किसी नेताजी की मनमानी या दबाव नहीं चलेगा। दरअसल सीएम ग्रिड्स शहरी मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन योजना में शहर का चयन किया गया। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से स्टेशन, सरकारी अस्पतालों, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कें बनाने की तैयारी है। विधायक की ऑफिशियल वेबसाइट है। सीएम योगी की फोटो लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे। लखनऊ विधानसभा की उत्तरी सीट से भाजपा विधायक नीरज बोरा की ऑफिशियल वेबसाइट हैक कर ली गई। हैकर्स ने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। एमपी के बाद यूपी में भी सपा को झटका देने की तैयारी में कांग्रेस। मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए रोड मैप तैयार। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस और सपा के बीच दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी सपा को झटका देने की तैयारी कर ली। यूपी में सपा के सबसे बड़े वोट बैंक मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए कांग्रेस ने रोड मैप तैयार किया। इसे लेकर गुप्त बैठकें शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग ने पूरी योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया है। कानपुर में श्राइन सिटी की संपत्तियों पर ईडी ने लिया कब्जा, बेचने वालों की तलाश शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने कानपुर में श्राइन सिटी की जब्त की गई संपत्तियों पर बोर्ड लगाकर भौतिक रूप से कब्जा ले लिया। इस संपत्ति को ईडी ने 2 साल पहले जब्त किया था, जिसके बाद कोई सुध न लेने की वजह से घोटालेबाजों ने भूखंडों को दोबारा बेचना शुरू कर दिया। इसकी भनक लगने पर लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय से गई टीम ने जब्त किए गए 19 एकड़ भूखंड पर जगह जगह अपने बोर्ड और बैनर लगा दिए हैं। रूसी लड़ाकू विमान Su-30 MKI में भारत का विरूपाक्ष रडार, 65,000 करोड़ रुपए की परियोजना। भारत रूसी मूल के लड़ाकू विमान Su-30 MKI का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहा है। वायुसेना के बेड़े में शामिल इस विमान को अब उन्नत तकनीक से लैस करने की तैयारी हो रही है। वायुसेना 84 विमानों को स्वदेशी तकनीक से विकसित रडार विरूपाक्ष से लैस करने की योजना बना रही है। Su-30 MKI लड़ाकू विमान के बेड़े को उन्नत करने के लिए भारतीय वायुसेना को रक्षा मंत्रालय की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मिला है। सपा कांग्रेस में मचे घमासान पर शिवपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया। 2024 को लेकर कह गए बड़ी बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में 2024 से पहले मचे इस घमासान को लेकर इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।